क्या बात कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड। कितनी हुई जी, कितनी? हाँ हाँ रे, वो डाउनलोड करके डालना बाकी है। अरे बहुत बढ़िया। बाहर सारी पापा बड़े डाकी काय की काही बघा की टेन्शन आवा काय बोले देखा समझाला। अपना में कोई दूसरा का नशीब बहुत प्रमाण पड़े, खुद का नशीब को नहीं भी छोड़ता वैसे तो हाथ की छुट्टी। चलो, आई गेस एवरीवन इज हियर। कल अपन ने लॉजिक कंटिन्यू किया था, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम। क्या एक्सरसाइज 7.2 दिख रही है आपको? सॉरी 1.2 दिख रही है? ठीक है ना, जान दो ना, टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना अभी फिलहाल? स्क्रीन ब्लर है? स्क्रीन क्यों ब्लर आ रही है? नहीं सर, जूम किया तो दिखता है। थोड़ा सा ब्लर है सर। ना स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ सर। बस में फिर और क्या चाहिए अपने को? चलो, लेट्स कंटिन्यू विद द सिलेबस। दिख रही है सबको स्क्रीन? हाँ तो आ जाएगी ना। कितने बोल गेम कौन जम अभी देखो, अगला मेरा जो कंसेप्ट है ना, इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिव्स। बराबर है ना? मेरी बात कल आपसे हो रही थी इससे रिगार्डिंग, कनेक्टिव से रिलेटेड, कनेक्टर्स। सो नाउ टेल मी, देयर आर मेनी कनेक्टर्स जिसमें से अपने सिलेबस में मेजरली दो और एंड, फिर आएंगे निगेटिव,
इफ देन और इफ एंड ओनली इफ, ऐसे 5 कनेक्टर्स अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, बराबर है। सो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना एवरीवन। if there are two statements, let's say P, okay, and Q. Now what do I mean by this P and Q? ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मैं दो अलग स्टेटमेंट्स को अगर कनेक्ट करूं, ओके, टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स अगर मैं इन्हें कनेक्ट करूं तो आई नीड टू यूज सम कनेक्टर्स। सो कनेक्टर्स अगर मुझे यूज करना है तो वो कौन से हैं, तो फिलहाल मेरे पास दो है, एंड और। पहला है एंड, AND एंड, फर्स्ट वन इज एंड द सेकेंड वन इज और। एंड और दो चीजें हैं, एंड से मेरा कहना आता है कि राम इज ब्रिलियंट राम स्कोर्ड फर्स्ट रैंक। तो यहां पर ऐसा होता, अगर मैं लेता हूं राम इज ब्रिलियंट एंड he scored first rank and he scored first rank, करेक्ट है। सो ये एंड का हम नोटेशन क्या लेंगे, उठाते हैं, एंड ही स्कोर्ड फर्स्ट रैंक। अब बच्चों यहां पे मेरे पास जो दो स्टेटमेंट है, मेरा पहला स्टेटमेंट है P, इसको मैं डिनोट करूंगा P, और दूसरा है Q। तो जब मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करने चाहूंगा, मेरा आंसर आएगा P एंड Q। नाउ दिस इज द नोटेशन फॉर द कनेक्टर एंड, AND एंड, ऐसे, ओके। अब यहां पर अगर आप मेरे पास सम्स देते हो ना, तो आपको सम कैसे रहेंगे, देखो ध्यान देना, सम कुछ इस तरह के रहेंगे, क्या है यार, सता क्यों रहा है, express the following statements in symbolic form, okay। now यहां पर जो मेरा पहला सिंबल है, लेट्स से E is a vowel और, बराबर है 2 + 3 = 5। तो ऐसे जो सम्स आएंगे ना, हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। एक बार का कोई और बाकी है क्या, एक बार क्या आ जाओ ना सब लोग, मेरे को परेशानी होती है फिर। सो बच्चा लोग, मैं आपको सबको टेक्स्ट बुक पे लेके जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पर ध्यान देना, एक्सरसाइज में आते हैं फिर अपन। सर आवाज बहुत हो रहा है हवा का।
हवा का आवाज हो रहा है, एक सेकंड ना। अभी नहीं हो रहा है ना बच्चा लोग? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। हाँ, ये खिड़की से हवा इतनी चलती क्या फील तो नहीं होती, तो आवाज बहुत आ रहा है। चलो अभी ध्यान देना, स्क्रीन दिख रही है सबको? चलो लेट्स कंटिन्यू। स्क्रीन दिख रही है सबको? बोलो हाँ है ना? अरे यार ये लोग इतना लेट आते हैं ना। हाँ ध्यान देना, मैं स्क्रीन पे जा रहा हूं तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करना, ध्यान देना शांति से। कल अपन ने देखा, लॉजिक चालू किया था। यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इवन। करेक्ट है? कल अपना एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट किया। नाउ आगे मेरा कल का डिस्कशन था लॉजिकल कनेक्टिव्स। नाउ आई होप आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो लॉजिकल कनेक्टिव्स। A logical connective is also called a logical operator, sentential connective or sentential operator. It is symbol or word used to connect two or more sentences in a grammatically valid way. बराबर है? So grammatically valid way. So अभी ध्यान देना, मेरा कहना क्या आ रहा है कि कल तक का, पहले तो एक बात बताओ, कल तक का सबको समझ में आया था व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, दोनों का डिफरेंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से? यस। अब मैं इन दो सेंटेंसेस को जब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एनी कनेक्टिव, बराबर है? सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज समथिंग व्हिच इज हैविंग अ कनेक्टर एंड टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, जैसे देखो यहां पे सेंटेंसेस, मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग। एक्चुअली क्या है? हाँ, टू और मोर। मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग, इससे मेरा कहना क्या है? मानसून बहुत अच्छा है, एक स्टेटमेंट। एंड द रिवर्स आर राइजिंग, ये सेकेंड चीज। So rivers are rising is something different, monsoon is very good this year is something different, लेकिन इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया with the help of one connector that is called as A and D and। समझा क्या? स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, इसका मतलब अगेन दो स्टेटमेंट है। स्नेहा इज फैट वन थिंग, स्नेहा इज अनहैप्पी अनदर थिंग। इन दोनों को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अनदर कनेक्टर दैट इज और। इफ इट रेन्स हेवीली देन द स्कूल विल बी क्लोज्ड। Rains heavily is one thing, school will be closed is another thing, but इन दोनों को कनेक्ट किया है with the help of another conditional। यहाँ पे टेबल दिख रहा है सबको, देखो कनेक्टिव एंड जिसको डिनोट करता हूं मैं इस तरह से, एंड कंजंक्शन कहता हूं, उसे क्या कहता हूं? कंजंक्शन। और जिसे मैं डिसजंक्शन कहता हूं, नॉट दैट इज निगेशन। इफ देन मतलब अगर अगर राम आएगा तो मैं मूवी को जाऊंगा, इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। इंप्लीकेशन, राम के ऊपर डिपेंडेंट है अपना मूवी जाना, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल। और अगला लास्ट वाला होता है बाय कंडीशनल। अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। दोनों चीजें आ गई, कौन सी? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ट्रायंगल को इक्विलैटरल होना भी चाहिए और इक्विएंगुलर भी होना चाहिए। डबल है IFF। आई होप समझ में आया आप सभी को? बोलो हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन? यस। तो अब यहां से आगे अपने को डिटेल नहीं जाना है, बट ये टेबल आपको नोट करना है, ये वाला टेबल जल्दी नोट करो, क्विक। लॉजिकल कनेक्टिव्स वाला टेबल जल्दी। ए चल नोट कर जल्दी। बोला सर, बोला बोला। हाँ हाँ, उद्या उद्या काय पण होऊ शकतं, फेड रेट आहे उद्या, फेडची मीटिंग आहे। नाही नाही, उद्या काहीच नाही। हाँ हाँ बाय। यस यस, ये सीधा बैठ, सीधा बैठ, लेक्चर चल रहा है, कैमरा ऑन, लेट लेट का नहीं होगा ना।
चलो, आई होप डन हो गया टेबल ड्रॉ करके। आगे चलते हैं। So the very first that is called as conjunction. भाई ये कौन आया अभी? ऋतु गोगावले। तो तुम लेट आते, तुम बाद में समझ में आता कि अरे क्या बात हो रही है। कल वो आकाश कौन था, वो देवल, वो नोट सर तुम्हें परेशान किया शायद उसने। हम्म। ओके, ये कौन सी ब्रांच का है वैसे आकाश देवल? पीसीएमसी या कैंप ही होगा, बाकी अपने नादी तो इधर वाले नवनीत सर के नादी तो कौन लगे? इज नॉट देयर टुडे। चलो ध्यान दो। अच्छा, जाने दे, नालायक है, छोड़ो। सो द वेरी फर्स्ट कंजंक्शन डिनोटेड बाय एंड, ध्यान देना, वेरी फर्स्ट है कंजंक्शन डिनोटेड बाय एंड। यस, इस तरह से हम लेंगे और इसका मीनिंग है एंड। जैसे फॉर एग्जांपल पी, स्टेटमेंट पी सच दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रूट टू क्या है? रैशनल नंबर है। और क्यू, 4 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। The conjunction of the above two statements is P and Q. That is root 2 a rational number and 4 + 3i is a complex number. बस बाकी कुछ नहीं करना है, एंड के थ्रू अपने को जाना है। क्या बोलते हो पाएगा हमसे? कंसिडर द फॉलोइंग सिंपल स्टेटमेंट्स। 5 इज ग्रेटर देन 3, कॉमा, नागपुर इज इन विदर्भ। ओके, तो इसमें P क्या रहेगा? 5 ग्रेटर देन 3, Q, नागपुर इज इन विदर्भ। द कंजंक्शन विल बी P एंड Q। इसको मैं रीड ऐसे कर रहा हूं, P एंड Q। इसको रीड कैसे कर रहा हूं? P एंड Q, 5 ग्रेटर देन 3 एंड नागपुर इज इन विदर्भ। बाकी काही विचार करायचं नाही। आई होप समझ में आ रहा है। दीपक दामशेट्टी, तू पीछे से लेट आता है हर बार का, तेरा बार में डाउट्स रहते हैं तेरे को बहुत ज्यादा। इट इज रियली सिंपल। इज इट सिंपल? देखने में लग रहा है अब जो एब्सेंट है उसको समझ में नहीं आता क्या बात हो रही है, लेकिन बाकी बहुत सिंपल है। एवरीवन, यस, ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एंड यानी क्या होता है, यहां पर ध्यान देना। एंड यानी होता है कंपल्शन। क्या होता है? एंड का मीनिंग होता है बच्चा लोग कंपल्शन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। अब दोनों स्टेटमेंट्स है। कल अपन ने देखा स्टेटमेंट या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। अब मैंने कंपाउंडिंग कर दिया। अब मैंने क्या किया? कंपाउंडिंग। तो अगर मैंने कंपाउंडिंग कर दिया तो अब मुझे आप बताओ, वो जो स्टेटमेंट है कंपाउंड होने के बाद, कंपाउंड होने के बाद क्या ट्रू है या फॉल्स है? बराबर है। सो इसका एक रूल है, इसका एक पर्टिकुलर रूल क्या है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू, वरना फॉल्स। जैसे हेलो, म्यूट म्यूट, कौन है बाबा? म्यूट करो। हाँ, तो अभी ध्यान देना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? कौन है? क्या हुआ? कोई डाउट है क्या इसमें? पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, मुझे दो चीजों पे मैं चेंज कर रहा हूं। मैं मेरे व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं, 2 मिनट का समय लूंगा। सपोज देर आर टू स्टेटमेंट्स।
ओके। अब अगर पहला और दूसरा, नाउ राम पास्ड इन अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल देखो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरा जो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, राम पास्ड इन अकाउंट्स एंड मैथ्स, मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा? मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा पी एंड क्यू में? राम पास्ड इन अकाउंट्स एंड मैथ्स। आर यू विथ मी? क्या इतना आपको समझ में आया सबको? कौन है वो ये बदतमीज? सर मैथ का नहीं है वो, तभी भी। कौन है मैथ्स का नहीं है? तो बीच में क्या आया यहाँ पे? क्या नाम है उसका? बाबूराव बाबूराव आपटे। बाबूराव। बाबूराव आपटे। अरे अरे बाबूराव, नाम चेंज किया है सर। नाम गलत है सर, उसकी नहीं है। उसके उस हिसाब से ही उसने रखा है नाम भी। चलो आई थिंक। चलो हाँ ध्यान देना, वो आकाश देओल तो नहीं, नाम चेंज कर कल उसको सर ने भी हकाला शायद। अब देखो दो चीजें बच्चा, पहला है पी, पी इज व्हाट? राम पास्ड इन अकाउंट्स। अगर ये बात सच्ची है, ही पास्ड इन मैथ्स, ये भी बात सच्ची है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? पास। दैट इज अगर दोनों चीजें सही है तो ही ट्रू आएगा। अगर राम अकाउंट्स में पास हुआ लेकिन मैथ्स में फेल हुआ तो रिजल्ट फेल आएगा। अगर राम अकाउंट्स में फेल है, मैथ्स में पास है, तो भी रिजल्ट फेल आएगा। अगर राम दोनों में फेल हो गया तो रिजल्ट तो 100% का फेल आएगा। आई होप आपको समझ में आया। ये मीत अपना ही स्टूडेंट है ना? हाँ, सो प्लीज ध्यान देना, क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही आपका कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू आएगा। बराबर है? तो ही आपका कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू आएगा। डिड यू गेट द कंसेप्ट बच्चा लोग? टेल मी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही एंड में ट्रू आएगा। यस, सो याद रखना, एंड में हमेशा दोनों स्टेटमेंट्स का वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तो ही आपका कंपाउंडिंग स्टेटमेंट्स का आंसर हमेशा ट्रू आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अभी ध्यान देना, यहां पर मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार, क्या ये बात सच्ची है? पटना कैपिटल है क्या बिहार का? यस। एंड 5i इज एन इमेजिनरी नंबर, ये बात भी सच्ची है क्या? 5i इज एन इमेजिनरी नंबर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरा आंसर जो फाइनल आएगा वो क्या ट्रू आएगा? यस। इफ बोथ स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो कंपाउंडिंग एंड में टी आएगा। दूसरा, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार एंड 5i इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ है अपने को। हाँ, सिंस बोथ द सब स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट इज बोथ पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार एंड 5i इज एन इमेजिनरी नंबर आर ट्रू, हेंस द आंसर इज ट्रू। वो सिंपल जैसे बताया, राम अगर अकाउंट्स में पास हुआ और राम अगर मैथ्स में पास हुआ है तो ही उसका रिजल्ट पास आएगा, वरना पास आएगा क्या? नहीं। तो हमारे यहाँ ट्रू में दोनों में से दोनों चीजें जब सेटिस्फाई करते हैं तो ही हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? दैट इज ट्रू आएगा। एवरीवन इज विथ मी? बोलो हाँ या ना बच्चा लोग? परफेक्ट। चलो अब इसके अपोजिट है, अगला कंसेप्ट इसके अपोजिट जाता है। मतलब अपोजिट नहीं, साथ में चलेंगे लेकिन उल्टा थोड़ा सा। और में क्या होता है? देखो एंड यानी कंपल्शन है। एंड यानी क्या होता है? कंपल्शन। कंपल्शन यानी दोनों स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर मैं आप में से आपको बोलूं, चलो यश और मेरे सामने वाले बेंच पे बैठे लेट्स से 2 स्टूडेंट्स, द थिंग इज व्हाट, यश एंड और कौन है? यश एंड अभी पटेल, बराबर है? यश एंड अभी गो एंड ब्रिंग द मार्कर। इसका मीनिंग क्या है? मैंने इन दोनों को ऑर्डर दिए, दोनों जाएंगे, बराबर?
लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बोलूं यश और अभी गो एंड ब्रिंग द मार्कर, तो इसमें क्या होगा, या तो यश जाए तो भी मार्कर आ जाएगा, या तो अभी जाए तो भी मार्कर आ जाएगा, दोनों गए तो भी मार्कर आएगा। एम आई राइट? कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू रही तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। तो अभी ध्यान देना, डिसजंक्शन क्या शेयर किया है मैंने तुम्हारे साथ, अभी कौन सी स्क्रीन है आपके सामने? हाँ, ये हो गया ना, आपने नोट कर लिया ना? ओके, अभी फिर से अपन और कुछ टेक्स्ट बुक पे जा रहे, ध्यान देना, गिव मी अ मिनट। Okay, now please concentrate for the second concept, that is disjunction, that is called as disjunction. स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, disjunction में the word or is used in English language in two distinct senses, one is exclusive and one is inclusive, इसलिए कोई गरज नहीं। अभी ध्यान देना, consider the following step, throwing a coin will get a head or tail, am I right? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। द अमाउंट शुड बी पेड बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट। देखो, द अमाउंट शुड बी पेड बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट। अब देखो, आपकी बात है, फॉर एग्जांपल फीस है, आप चेक से दे सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम क्या है कि अमाउंट पे होना चाहिए, बराबर है। सो अभी यहां पर ध्यान देना, कंसिडर अगेन कुछ एग्जांपल्स है। यस, तो दोनों में से दो या दोनों आधा आधा लेगा। तो मेरा मानना ऐसा है, इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा ना बच्चा लोग, उसमें बहुत सिंपल है। पहले इसमें हमने देखा पी एंड क्यू में टी टी टी, बराबर है, और पी और क्यू, और जब आएगा, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, आपने चेक से पैसा दिया और आपने कैश नहीं दिया तो भी आपकी फी पे होगी। आपने चेक नहीं दिया, आपने कैश दिया तो भी आपकी फी पे होगी। लेकिन आपने चेक नहीं दिया, आपने कैश नहीं दिया, तो आपकी फी पे होगी क्या? यस। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन एंड में ऐसा नहीं, एंड में दोनों होना चाहिए। तो एंड का याद रखने के लिए दोनों टी टी टी, तो आउटपुट टी, बाकी सारे फॉल्स। और का याद रखने के लिए एफ एफ एफ, ऐसे याद रखना, ओके, और एफ एफ एफ। अब ध्यान देना, हाँ, एक्सरसाइज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं 1.2, एक्सरसाइज 1.2 लेने जा रहा हूं। बहुत सिंपल है, डोंट वरी, और इसके मार्क्स भी मिलते हैं आपको, फुकट के मार्क्स है, हमें बिल्कुल ये मार्क्स गंवाने नहीं है। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है और फ्री के मार्क्स है। चलो, एक्सरसाइज 1.2 ध्यान देना, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? अरे मां, किधर जा रहे? ध्यान दो, एक्सरसाइज 1.2 पहला सम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। कैसे लिखेंगे आप? E is a vowel और 2 + 3 = 5, कैसे लिखूंगा मैं इसे? ध्यान दो, मैं लिख के बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाँ, मैं क्या लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा, लेट P क्या, E is a, सर आप म्यूट हो गए। हाँ ध्यान दो, कहां तक सुना आपने? एक्सरसाइज 1.2 पहला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। E is a vowel और 2 + 3 = 5। लेट P, P क्या है? E is a vowel, ओके, एंड 2 + 3 = 5। आता मला बाकी काही घेण देण नाहीये, इसका सीधा आंसर आएगा, हेंस द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज P और Q। दैट्स इट। जय महाराष्ट्र। सर और हाँ, इसका ट्रुथ वैल्यू सर? नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा। हाँ हाँ, बोल दिया।
बोलो। सर पार्थ चौहान ने एक क्या बोले? पार्थ चौहान ने एक मैसेज भेजा है, देखो ना। क्या भेजा है बाबा इसने अभी? उसने ही आपको म्यूट किया था। कौन है सर? ए भाई पार्थ, तेरे तो लेक्चर में बैठना है ना, पढ़ना है ना, फालतू बातें नहीं करनी थी बिल्कुल। हकाल दूंगा मैं यहां से। निकाल दो सर, कुछ भी बोल रहे। पढ़ाई करने आ रहे हो कि मजाक करने आ रहे हो तुम लोग? सर ये मैथ के नहीं, अकाउंट वाले आते हैं। परेशान करके छोड़ा है। चलो, एक कंटिन्यू करो, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। ए बस हो गया, ध्यान दो। P is a vowel, Q 2 plus 3 is equal to 5। क्लियर? तो इसको नोट कैसे करूंगा? P और Q लिखूंगा। क्या लिखूंगा? P और Q। समझ में आया? ओके। नाउ इसी तरह मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब मैं कुछ और आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन नोट कर लिया? पहला क्वेश्चन नोट करो। नहीं नहीं, टी नहीं लिखना है। जब पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बेटा, राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो जब ट्रुथ वैल्यू पूछेंगे तो अपन टी लिखेंगे, तब तक नहीं लिखेंगे हम लोग। क्लियर? ओके। ना बच्चा लोग, आपको ध्यान देना है, याद रखना कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, बराबर, जहां पर एंड होता है या फिर और होता है। तो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं, नोट करो। सो एंड तो है, लेकिन एंड का फील देने वाले अदर इंग्लिश वर्ड्स सच एज बट, नोट करो, अदर इंग्लिश वर्ड्स सच एज बट, येट, वाइट येट, दो, THOUGH दो, स्टिल, मोर ओवर, ये सारे भी रहे ना, तो ये एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा लोग? एंड को। कौन से? बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपके एंड को। और के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना? तो अदर वर्ड्स कौन से रहेंगे? और में तो स्पेशली कोई ऐसा खास वर्ड नहीं आता, ये इधर ही आता है। ए श्रीराज मलेकर, ये कहाँ का है भाई? जबरदस्ती आ रहा है, मैथ्स का नहीं है ना? नहीं सर, मैथ्स का नहीं है वो। हाँ, चलो ध्यान देना। सो अभी यहां पर मैंगो इज अ फ्रूट, पी से कनेक्ट कर दू। पी, पी क्या रहेगा? लेट पी, मैंगो इज अ फ्रूट। आर यू विथ मी? क्यू, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। और फिर आप इसे लिखते समय लिखोगे पी एंड क्यू। दिस इज माई सिंबॉलिक फॉर्म। भाई ये आके दम लेगा क्या? श्रीराज तेरा लेक्चर नहीं है बाबा, अकाउंट्स का नहीं है, मैथ्स का लेक्चर चालू है। मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन, कैसे लिखेंगे आप? लेट पी इज व्हाट? मिल्क इज व्हाइट, क्यू इज व्हाट? ग्रास इज ग्रीन, और फाइनल आंसर आएगा पी और क्यू। आई गेस पहले 3 क्वेश्चन लिख लिए सभी ने? यस, पी और क्यू आएगा बेटा।
नेक्स्ट, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब यहाँ पे आ जाए नॉट, ये मैं कल चाहिए तो बता दूंगा, इसे रहने दो क्योंकि ये ना अगले एक्सरसाइज का आ जाए, इधर है सिंपल, बाकी कुछ नहीं। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, क्या रहेगा इसका आंसर? इवन दो आया, मतलब पी क्या रहेगा? इट इज क्लाउडी। क्यू क्या रहेगा? इट इज रेनिंग। और आंसर आएगा पी एंड क्यू, आंसर आएगा पी एंड क्यू। यस। सो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको समझ में आया एंड कब कब यूज होगा? जब बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर। लिखो बट, येट, दो, मोर ओवर, स्टिल। वंस अगेन, बट, येट, दो, मोर ओवर एंड स्टिल। डन? हाँ, फोर्थ में बट है लेकिन वो नॉट सिंगिंग आया ना, इसलिए मैं कल बताऊंगा उसमें, क्योंकि आपको कल कंफ्यूजन हो जाएगा। वो फोर्थ में कल बताऊंगा, टेंशन मत लो, कल अपना निगेशन है। अभी अगला समझना है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 पे सब लोग। राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। अब देखो इसके ट्रूथ वैल्यूज लेना है बच्चा लोग, ध्यान देना। अब ट्रूथ वैल्यूज में अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या ये बात सच्ची है? लेट पी, क्या ये ट्रू है? और यहां पर क्या है मुझे बताओ? अर्थ इज अ प्लैनेट, ये बात सच्ची है। मून इज अ स्टार, कह रहे मून स्टार है क्या? ये मैं कंफ्यूज हो गया, ज्योग्राफी भूल गया क्या मैं? स्टार है सर, स्टार आवाज है। नहीं। स्टार है स्टार सर ही है मून। ना? स्टार है सर। हाँ, मून इज अ स्टार। ओके, तो दोनों स्टार है, पी एंड क्यू। बाकी कुछ अरे बोलते क्या स्टार, उसको, मून को? सर मून सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी है ना रे अपना। पर स्टार भी है सर। अरे हाँ, नहीं, स्टार नहीं है, स्टार ए, सिर्फ अभी स्टार भी है की सर, रोशनी महादेव होती है, भगवान स्टार के। नहीं अच्छा ठीक है, है ठीक है, सर। मैं देख लेता आंसर देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। मून इज अ स्टार है। हाँ, वो सैटेलाइट की तरह काम करता है। ज्योग्राफी थोड़ा वीक था मेरा पहले भी। एट, अर्थ का एक ही मून है ना। हाँ, एक ही सैटेलाइट। और इट इज नॉट अ स्टार, गूगल बाबा तो बोल रहा है। इसका आंसर देख के बताना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक है क्या किसी के पास? फॉल्स है सर। ये M1 की, ठहरो देखते हैं अपन। इसका आंसर देखेंगे तो समझ में आएगा उन्होंने क्या कंसिडर किया है। कहाँ जाऊंगा? पेज नंबर 190 पे जाना पड़ेगा मुझे। पेज नंबर 190। फॉल्स है सर। फॉल्स है ना? इसका हाँ, मतलब ये सैटेलाइट है। कौन है विसल टोन कर रहा है रे? चिड़िया ना? हाँ ना बेटा, वो ट्रिपिंग करते हैं ये लोग, विसल करते हैं, ये नालायक है। हाँ, फॉल्स है रे बच्चा लोग। सो क्योंकि मून इज अ सैटेलाइट, इट इज नॉट अ स्टार, तो पी एंड क्यू मेरे साथ रिपीट करो। पी एंड क्यू में टी टी टी, पी एंड क्यू में टी टी टी, ऐसे बोलने का। क्या बोलने का? पी एंड क्यू टी 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 बोलेंगे। एक बार वापस बोलो, जोर से बोलो, पी एंड क्यू टी टी टी। घर पे सुनाई देना चाहिए सबको, बोलो पी एंड क्यू टी टी टी, याद रहेगा। अगला, 16 इज एन इवन नंबर, बात पक्की है। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बात झूठी है। आंसर इज फॉल्स। ये पहला वाला भी फॉल्स था, सॉरी। A quadratic equation has two distinct roots और 6 has 3 prime factors. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको 2 रूट्स होते हैं और है, ये बात तो सच्ची है। 6 के 3 प्राइम फैक्टर्स है क्या रे? प्राइम फैक्टर है क्या 6 के? बट इन एनी केस 6 has 3 प्राइम फैक्टर्स। हाँ ना रे, 1 2 3 चाहता ना रे उसके, बट 1 प्राइम नहीं है ना रे।
6 के फैक्टर्स क्या आते, 2 और 3 चाहते ना। 2 3 5 और 5 कहां से आएगा फैक्टर? 2 3 6 अरे 6 खुद, अच्छा 6 खुद भी अगर तू फैक्टर कंसीडर कर रहा है लेकिन वो प्राइम नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, लेकिन फिर भी और है ना। तो भाई मुझे एक बात समझा, 6 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 या 6 इंटू 1, वट एवर, ये तो गरज नहीं। अब देख इसमें 3 फैक्टर तू बता रहा है, लेट से 1 2 3 भी अगर कंसिडर करूं, 1 इज नीदर प्राइम और 6 भी प्राइम नहीं है, प्राइम है 2 और 3, लेकिन इन्होंने बोला 3 प्राइम फैक्टर्स, कितने बोला? 3, हेंस द आंसर इज फॉल्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट, अच्छा अब दूसरी बड़ी बात तो ये भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अरे सेम भी रह सकता, सेम भी रह सकता, तो ये भी फॉल्स है। बाप बहुत सोचना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक नया उन्होंने। ओके बेटा वो फॉल्स आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। याद होगा ना, आपको 10th में पढ़ा है तुमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो इमेजिनरी रहेगा। यस, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, इक्वल भी रहते हैं, तो योर आंसर इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो पहले तीनों के आंसर आपके फॉल्स है। बोल ग्रेटर देन 0 को तो बोल टू आएंगे ना। क्या बोला? ग्रेटर अरे हाँ, रूट्स तो 2 ही आएंगे, मैं 2 रूट्स पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिस्टिंक्ट। कंपलसरी क्या हर बार अलग अलग रहेंगे? डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग ना, तो क्या ये कंपल्सन है कि अलग अलग ही रहेगा हर बार? नहीं। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। बट का क्या? इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट, दोनों भी चीजें ट्रू है। टी 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 आएगा आंसर, क्योंकि पी भी टी है, क्यू भी टी है और पी एंड क्यू, योर आंसर इज टी। पीछे क्या है? ये पीछे देखो रे, थर्ड का आंसर क्या है? फॉल्स ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ फॉल्स है। हाँ बेटा फॉल्स है पीछे आंसर। अरे मुद्दा क्या है, वहां पे क्लैरिटी ऐसी ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। ऐसा हर बार जरूरी थोड़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम रूट्स रहते हैं ना। when b square minus 4ac is equal to 0, the roots are real and equal ना, पहली कंडीशन है। डन क्या? हाँ हमेशा थोड़ी बोलते हो ऐसा। चलो आई होप समझ में आया सभी को। डन 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 करूं? क्या हुआ अनुराग? चलो ठीक है, बाय बाय, एंजॉय योर डे।